वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। जैसा आप सभी को पता है हमारी चल रही है ग्रामर सीरीज। ग्रामर इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। शुरुआत में आप जब ठीक ठाक अंग्रेजी आपके मुंह से निकलने लगे तो आपको ग्रामर सीख लेनी चाहिए, जिससे आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है और अच्छी हो जाती है। तो बात करते हैं, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ग्रामर जो क्रैश कोर्स हमने छोटा सा तैयार किया है आपके लिए, जिससे कि आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ग्रामर के अच्छे हो जाएं। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 हमने बात की थी बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की, जहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, और इसके एग्जांपल्स की भी हमने बात आपसे की थी। तो वो ऑलरेडी सेक्शन जो है हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं, जो है हमारा अबाउट वर्ब टेंसेस एंड हाउ दे आर यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन। कि वर्ब और टेंस यानी वो शब्द जिनसे हमें समय का पता चलता है वाक्य के अंदर, और स्थिति क्या है सेंटेंस की वो पता चलता है। एग्जाम्पल्स: प्रेजेंट टेंस, आई वॉक टू स्कूल। आई वॉक टू स्कूल, इसमें जो वॉक है वो फर्स्ट फॉर्म है। आई वॉक टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो इससे ये पता चलता है कि ये काम रेगुलरली होता है। कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ऐसा कुछ नहीं है। होता है, रेगुलरली होता है। होता है, आदत है, रेगुलरली होता है। मैं स्कूल जाता हूँ, राइट। फिलहाल जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, कोई स्थिति क्लियर नहीं है। फिलहाल मैं कहाँ पर हूँ वो भी स्थिति क्लियर नहीं है। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये फर्स्ट फॉर्म से इन्फॉर्मेशन दी जाती है। क्या दी जाती है फर्स्ट फॉर्म से? इन्फॉर्मेशन। पास्ट टेंस, आई वॉकड टू स्कूल, मैं स्कूल गया। कब गया? जो समय बीत गया उसमें गया। गया, आ ई ए की मात्रा आती है सेंटेंस के एंड में। मैं स्कूल गया, कब गया, कितनी तारीख को गया, कितने बजे गया, कुछ पता नहीं, सिर्फ सूचना है। मैं आई वॉक टू स्कूल, मैं स्कूल गया, पास्ट में गया, जो समय बीत गया उसमें गया, सिर्फ ये सूचना दी गई है। तो सेकंड फॉर्म से भी सूचना दी जाती है कि पास्ट में, बीते हुए समय में, भूतकाल में कोई काम हुआ। फ्यूचर टेंस, अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, मेरे वीडियोस में आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस नहीं होता है। फिर भी हम इसे यूज़ करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी समझ के लिए। नॉर्मली होता ही नहीं है। देयर इज़ नो फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। बात करते हैं सेंटेंस की। आई विल वॉक टू स्कूल, इसकी हिंदी लोग बताते हैं इस प्रकार कि मैं स्कूल जाऊंगा। कब जाऊंगा? भविष्य में जाऊंगा। कितने बजे जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कितनी डेट को जाऊंगा, कुछ नहीं पता है, बस एक जाऊंगा फ्यूचर में। बट ये इसकी सही हिंदी नहीं है। ये नॉर्मल हिंदी है जो पूरी दुनिया बताती है आपको, और जो मैं बताने वाला हूँ वो है सही हिंदी। बट उसका लॉजिक वही निकल के आएगा। आई विल वॉक टू स्कूल, वॉक टू स्कूल माने होता है स्कूल जाना। और आई विल का मतलब होता है पक्की बात, यानी वादा करना। आई विल, मैं वादा करता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ये कायदे में। आई विल, मैं वादा करता हूँ स्कूल जाने का। अब मैंने जब स्कूल जाने का वादा कर दिया है, तो मैं स्कूल कब जाऊँगा? वादा करने के बाद ही जाऊँगा। यानी बोलने के बाद जो समय आता है वो होता है फ्यूचर। इसीलिए लोग इसे फ्यूचर टेंस बोलते हैं, बट ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। आई विल वॉक टू स्कूल की हिंदी सही सही है, मैं स्कूल जाने का वादा करता हूँ। और हम हिंदी से सीखते हैं, ज़्यादातर लोग वही ढर्रा चला आ रहा है। तो हम बोलते हैं आई विल वॉक टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। गा गी गे, रटंत विद्या चल रही है। तो आप दोनों चीज़ दोनों तरीके से समझ लो। आई विल वॉक टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा, फ्यूचर टेंस समझ लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी समझ लो, मैं स्कूल जाने का वादा करता हूँ, राइट। तो ये तीन यहाँ पर दिए गए हैं इस तरीके से। आगे के कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्ब और टेंसेस की, राइट। तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जहाँ पर सिर्फ सूचना दी जाती है कि ये काम होता है, कब होता है, कितने बजे होता है, फिलहाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। आई प्ले बास्केटबॉल एवरी डे, मैं बास्केटबॉल रोज़ खेलता हूँ। कितने बजे खेलता हूँ, किसके साथ खेलता हूँ, फिलहाल खेल रहा हूँ या नहीं खेल रहा हूँ, कोई क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ सूचना है कि ये काम होता है। आई प्ले बास्केटबॉल एवरी डे, मैं रोज़ बास्केटबॉल खेलता हूँ। आई टीच इंग्लिश एवरी डे, एक्शन इज हैपनिंग रेगुलरली इन द प्रेजेंट, वर्तमान में एक्शन, काम रेगुलरली हो रहा है। पास्ट सिंपल टेंस, जैसा मैंने अभी बताया था दूसरे एग्जाम्पल में, कि
जो सूचना प्रेजेंट में दी जा रही है वो फर्स्ट फॉर्म हो गई प्रेजेंट सिंपल, जो सूचना पास्ट की दी जा रही है वो सेकंड फॉर्म पास्ट की हो गई। शी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, शी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, उसने पिछली रात एक मूवी देखी। एक्शन हैपेंड एंड एंडेड इन द पास्ट, जो काम है वो भूतकाल में हुआ, पास्ट में हुआ और ख़त्म हो गया, वहीं पर हुआ, वहीं पर ख़त्म हो गया। फ्यूचर सिंपल टेंस, जो कि मैंने अभी वही बताया थोड़ी देर पहले कि फ्यूचर टेंस नहीं होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, बट मोस्टली लोग इसे फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ते हैं, तो हम दोनों चीज़ बता के चल रहे हैं जिससे आपकी नॉलेज जो है बढ़े। वी विल विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक, हम अपने दादा दादी से अगले हफ्ते मिलने जाएंगे। हम अपने दादा दादी से मिलने का वादा करते हैं, हम अपने दादा दादी से अगले हफ्ते मिलने का वादा करते हैं, ये मेरा हिंदी है। और जो नॉर्मल पूरी दुनिया बताती है वो है हम अपने दादा दादी से अगले हफ्ते मिलने का वादा करते हैं या मिलेंगे। एक्शन विल हैपन इन द फ्यूचर, काम जो है बोलने के बाद होगा। वी विल विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक, हम अपने दादा दादी से अगले हफ्ते मिलेंगे, हम अपने दादा दादी से अगले हफ्ते मिलने का वादा करते हैं। आप दोनों चीज़ों को समझोगे तो आपको जो विल का मीनिंग है सही समझ में आएगा। वी विल, हम वादा करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं अगले हफ्ते दादा दादी से मिलने का, यह है सही सही हिंदी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी वर्तमान में कंटिन्यूस चल रहा है काम, राइट, वर्तमान में चल रहा है। दे आर स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स, दे आर स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स, माने फिलहाल ये काम चल रहा है। दे आर स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स, ये काम परमानेंट नहीं है, हमेशा नहीं होता, फिलहाल इन दिनों, ये जरूरी नहीं है कि इसी क्षण जरूरी नहीं है, इन दिनों ये काम चल रहा है। दे आर स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स, ओके। एक्शन इज हैपनिंग नाउ एंड ऑन गोइंग, फिलहाल ये काम हो रहा है और जारी है, जरूरी नहीं कि फिलहाल तुरंत हो। मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, कोई पूछा बेटा क्या चल रहा है, तो आप बोलते हैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स, मैं एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। बट फिलहाल तो आप बाहर खड़े हो, गेट पर खड़े हो, नहा रहे हो, धो रहे हो और बात कर रहे हो फ़ोन पे, उनसे बात कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है उस क्षण, उन दिनों उस समय चल रहा है वो काम, प्रोसेस में है, राइट। छोटा सा ब्रेक ले लिया है बट चल रहा है, ऐसे। पास्ट कंटिन्यूस भी बिल्कुल वैसे ही है, चल रहा है की जगह चल रहा था। ही वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, वो संगीत सुन रहा था, क्योंकि ये काम परमानेंट काफ़ी समय तक नहीं होता है, कुछ समय के लिए हो रहा होता है कंटिन्यूस वाला, ध्यान से समझिए। कंटिन्यूअस जो काम होता है वो टेम्पररी होता है, कुछ समय के लिए हो रहा होता है, कुछ समय के लिए जारी होता है, ओके। तो वो क्या कर रहा था जब मैंने उसको कॉल की, व्हेन आई कॉल्ड हिम ही वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, ही वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, वो संगीत सुन रहा था। वो थोड़ी है ऐसे ज़िंदगी भर म्यूजिक सुनता रहेगा या पूरे दिन सुनता रहेगा, जब मैंने फ़ोन किया तब ये काम चल रहा था। ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, आई विल बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँगा एट 9 PM टुनाइट। ये सेंटेंस ना बिल्कुल बकवास है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में ना आप इतना ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते, बट फिर भी आई विल, मैं वादा करता हूँ। बी माने होने का, बी माने होने का, बी माने होना होता है। वॉचिंग किस स्थिति में, टीवी देखने की स्थिति में होऊंगा, मैं टीवी देखने की स्थिति में होने का वादा करता हूँ, यह है सही हिंदी। बिल्कुल तोते उड़ जाएंगे दिमाग के, बट आपके लिए समझना जरूरी है अगर आप डीप इंग्लिश में जाना चाहते हो, नहीं तो सीधा सीधा आप ऐसे ही बोल सकते हो, आई विल बी वॉचिंग टीवी एट 9 PM टुनाइट, मैं आज रात 9 बजे टीवी देख रहा हूँगा, मैं आज रात 9 बजे टीवी देखने की स्थिति में होने का वादा करता हूँ। एक्शन विल बी ऑन गोइंग एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, ये बिल्कुल बकवास है क्योंकि फ्यूचर टेंस इंग्लिश में होता ही नहीं है, बट आपकी समझ के लिए मैंने दोनों चीज़ें आपको फिर से बता दी। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है कि प्रेजेंट में है बात, वर्तमान में है। परफेक्ट माने क्या होता है, पूरा, और प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माने तो समय, कि वर्तमान में कोई चीज़ पूरी है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे कि शी हैज़ को समझते हैं, उसके पास है, शी हैज़ फिनिश्ड, फिनिश्ड माने क्या है, पूरा, उसके पास है पूरा। हर होमवर्क, उसके पास उसका पूरा होमवर्क है, उसके पास उसका पूरा होमवर्क है, यह है सही हिंदी इसकी। शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क,
उसके पास उसका पूरा होमवर्क है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अपना होमवर्क पूरा कर चुकी है, यानी थोड़ी देर पहले उसने काम शुरू किया था और फिलहाल काम पूरा कर लिया है। तो काम अगर थोड़ी देर पहले शुरू हुआ था और प्रेजेंट में ख़त्म हो गया है, कहने का मतलब साफ साफ है कि काम पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में ख़त्म हुआ है, तो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। उसने सुबह शुरू किया था, दोपहर में ख़त्म हो गया। शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। एक्शन हैपेंड इन द पास्ट एंड हैज़ रेलिवेंस इन द प्रेजेंट। और अभी भी वो चीज़ मायने रखती है। पास्ट में शुरू हुई चीज़ वर्तमान में कंप्लीट हो गई है, प्रेजेंट में कंप्लीट है, बट उसका मायने अभी भी है, तो वो होती है प्रेजेंट परफेक्ट। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट। कोई काम बहुत पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही कुछ समय बाद खत्म हो गया। पास्ट में ही शुरू हुआ था, कुछ समय तक चला और पास्ट में ही खत्म हो गया, राइट? यानी पहले शुरू हुआ बाद में खत्म हो गया, पर दोनों काम पास्ट में हुए, शुरू होने का भी और खत्म होने का भी। दे हैड ऑलरेडी ईटन व्हेन वी अराइव्ड। जब हम वहां पर पहुंचे थे, हम कब पहुंचे थे वहां पर? पास्ट में। और जब हम वहां पहुंचे थे तब तक वो खा चुके थे, यानी हमसे पहले ही काम हो चुका था। तो दो काम हुए पास्ट में, एक पहले और एक बाद में, तो वो हो गया दे हैड ऑलरेडी ईटन व्हेन वी अराइव्ड। जब वहां पहुंचे तो वो पहले ही खा चुके थे। एक्शन हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। दो काम हुए हैं पास्ट में, एक पहले और एक बाद में, उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिर से आ गया। फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है, बट समझने के लिए समझ लेते हैं। बाई नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। मैं कॉलेज से ग्रेजुएट कर चुका हूँगा, राइट? एक काम क्या है? मैं ग्रेजुएट कर चुका हूँगा। दूसरा काम क्या है? अगला साल आएगा। इसकी हिंदी क्या है वैसे? अगले साल तक मैं वादा करता हूँ कॉलेज से ग्रेजुएट होने का। ये एक्चुअली प्रेजेंट टेंस है, बट फ्यूचर टेंस है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है फ्यूचर में, बट टेंस ही प्रेजेंट ही है। अब मेरे हिसाब से भी इंग्लिश समझो। देखो, मैं अगर रटने वाली और कॉपी पेस्ट वाली इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट करके जरूर बताना। ये क्या है ना, वाई द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, आई विल, मैं वादा करता हूँ, वे हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज से ग्रेजुएट होने का। और हिंदी में कैसे होगा? मैं अगले साल तक कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाऊंगा। एक्शन विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन। एक काम होगा, उससे पहले एक और काम हो जाएगा फ्यूचर में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट में काम पूरा भी हो चुका है और चल भी रहा है। कहने का मतलब है कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वर्तमान में भी चल ही रहा है, बहुत सारा हो भी चुका है बट चल भी रहा है, यानी लंबा चौड़ा काम है। ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। उसने 3 घंटे पहले पढ़ाई शुरू की थी, 3 घंटे से पढ़ रहा है और अभी भी पढ़ रहा है। तो 3 घंटे की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, परफेक्ट, अभी भी पढ़ रहा है, कंटिन्यूअस। सो ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, ही हैज़ वो है, ही हैज़ का मतलब है उसके पास है, बीन माने होने की स्थिति, 3 घंटे से पढ़ाई करने की स्थिति में है वो। ये हिंदी है इसकी सही सही, बट क्योंकि हम अपनी हिंदी से ही अंग्रेजी को जोड़ते हैं बार बार, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, अंग्रेजी को देर में सीखते हैं। तो आपको अंग्रेजी के हिसाब से सीखना, हिंदी नहीं बनानी उसकी, हिंदी से इंग्लिश नहीं बनानी। शुरुआत में समझने के लिए चलता है, बट डायरेक्ट ही हैज़, उसके पास है, बीन, पूरा हो चुकी स्थिति। कौन सी स्थिति पूरी हो चुकी है? स्टडिंग फॉर 3 hours, 3 hours से पढ़ने की स्थिति में है वो, राइट? ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। सो लर्न इंग्लिश इन इंग्लिश। इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश सुनिए, इंग्लिश देखिए, इंग्लिश को सांस लीजिए, इंग्लिश को महसूस कीजिए। ग्रामर वगैरह बाद की चीज़ें हैं, रूल्स बाद की चीज़ें हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, आपको ये लेसन कैसा लगा, कौन सी चीज़ सबसे बढ़िया लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये लेसन आपको वास्तव में वैल्यूबल लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और जहाँ भी आपको उचित लगे वहाँ पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।